के बाद आज का जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है अलीपुर से। तो अलीपुर से हामिद जैन ने सवाल किया है कि सर मुझे टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए कोई टिप्स बता दें। तो हामिद जैन, आपने अगर टॉपर बनना है, आपने हर चीज़ में टॉप करना है, तो टॉपर बनने के लिए आपको ना इस चीज़ पे अमल करना पड़ेगा, टॉपर वर्ड को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप टॉपर वर्ड को समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप टॉपर बन जाएंगे। तो टॉपर वर्ड को समझने के लिए मैं थोड़ा इस टॉपर वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप इसको थोड़ा समझिएगा। तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप हर चीज़ में टॉप करेंगे और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, टी को देखना है। टॉपर के अंदर जो टी का मतलब होता है टेस्टिंग। तो ये आपने अपने जहन में बात रखनी है, आपने अपने जहन में अपने दिमाग में ये बात नोट कर लेनी है कि टेस्टिंग नहीं छोड़नी, कोई भी टेस्ट हो आपने नहीं छोड़नी। टी यानी टेस्टिंग देनी है, हर टेस्ट को आप परफॉर्म करें, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो जनरली आपने हर टेस्ट देना चाहिए, किसी भी टेस्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली पहला प्रोसेस है, टेस्टिंग प्रोसेस। उसके बाद टॉपर के अंदर ओ आता है। ओ का मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है चाहत, यानी कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसके अंदर आपकी चाहत और जुनून होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर चाहत वो जुनून आ गया तो इंशाल्लाह वो आप हर चीज़ कर लोगे और आपको उस चीज़ से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ऑब्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टॉपर के अंदर होता है पी। पी का मतलब होता है प्रैक्टिस, यानी कि आपके अंदर प्रैक्टिस होने मतलब करने का जुनून हो। यानी कि आपने ये नहीं करना सिर्फ रट्टा मारना है कि आपने स्कूल में रट्टा मारा तो आपने जनरली हर चीज़ पे रट्टा मार के जो है पढ़ना, ये नहीं करना, आपने प्रैक्टिस करनी है। यानी जो भी आप एग्जाम दे रहे हो सबसे पहले उस एग्जाम को समझो, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लो, फिर उस एग्जाम को देखो कि एग्जाम किस तरीके से लिया जा रहा है। अगर आपको एमसीक्यूज के हिसाब से लिया जा रहा है तो आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। अगर वो थ्योरी से थ्योरेटिकल के हिसाब से जो है पेपर लिया जा रहा है तो आप थ्योरेटिकल उसको जो है ना प्रैक्टिस करो। तो ये बेसिकली मेन पॉइंट है। उसके बाद आता है ई। ई का मतलब होता है जनरली हमारे पास क्या, बेसिकली हेल्दी, यानी ईटिंग टू हेल्दी डाइट्स। यानी कि ये याद रखिएगा कि आपने ईटिंग करनी हेल्दी, मतलब हेल्दी खाएंगे तो इंशाल्लाह हेल्दी ही सोचेंगे। इसलिए हमारे यहाँ स्कूल्स में क्या होता है, सिस्टम्स में बच्चे ज़्यादातर जब स्कूल्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे जो खाना होता है ना वो मतलब बहुत अच्छा नहीं होता। खास आजकल के स्कूल के सिस्टम में तो मैंने देखा है कि जो कैंटीन बने हुए हैं इतना अच्छा खाना नहीं दिए जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि हम बेसिकली बाहर से थोड़ा वहाँ पे एक्सपेंसिव ज़्यादा भी लेते हैं पर वहाँ पे वो चीज़ हमें नहीं मिलती जो जनरली हमें बाहर से हम अच्छे तरीके से परचेस कर सकते हैं या घर से खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ईटिंग, अगर आपने टॉपर बनना है तो ईटिंग बेसिकली ई का मतलब होता है आपने ईटिंग यानी हेल्दी खाना ज़रूर खाना है। हेल्दी खाएंगे तो इंशाल्लाह हेल्दी सोच आएगी। उसके बाद जनरली आपका पास बेसिक्स पॉइंट आता है आर। आर का मतलब होता है हमारे पास रिविजन्स, यानी कि रिविजन्स होना चाहिए, हर चीज़ को आपने रिविजन करना है। यानी कि आप भले 8वीं पढ़ के आए हो, 10वीं पढ़ के आए हो, आप अगर इंटर क्लास करके आए हो, आपने अगर बीएससी किया हुआ है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो कोई भी चीज़ आप करके आए हो तो उसको छोड़िए मत, कि रिविजन्स हर चीज़ को रिविजन करते रहें। यानी कि आपने जो जो आपकी इंटरेस्टिंग लेवल पे है, कि आपने मिसाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, कि आप जो है ना सीएसएस करना चाहते हो, पीसीएस करना चाहते हो, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, उस चीज़ को रिविजन्स रखना है। आर यानी कि रिविजन्स, कोई भी चीज़ हो आप बार बार रिविजन्स करते रहो, उसको थोड़ा पढ़ते रहो। पढ़ने का मतलब है सिर्फ पढ़ना, रट्टा मारना नहीं है। यानी कि उसको बार बार रिविजन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। हामिद जैन, आपको इंशाल्लाह मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर वो कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो बिल्कुल आप मुझसे जो है ना कमेंट में सवाल कर सकते हैं। बाकी टॉपर बनने के लिए आपको इस चीज़ पे अमल करना पड़ेगा। ठीक है।